देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। क्लास मैरिसी परमानेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये गुड़िया है रूबी और डॉटर ऑफ सिल्चर। ये भी पूरे गांव में बोल रही है +2 क्लास स्कूल की तारीफ की थी। इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं रूबी डॉटर ऑफ सिल्चर टॉपर ऑफ द क्लास। दूसरी गर्ल्स है प्रेरणा डॉटर ऑफ विनोद कुमार। इसके भी 12% नंबर आए हैं और ये भी मैरिसी परमानेंट स्कूल से ही है। कर्मी भाई सब इधर खड़े हो। 10th क्लास मैरिसी परमानेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही जो टॉपर है और वो स्कूल का भी टॉपर है और गांव का भी टॉपर है पवित्र सन ऑफ श्री कृष्ण कुमार। गांव को टॉपर की भविष्य की मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आगे भविष्य में मैरिसी परमानेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही लवीश कुमार सन ऑफ सुल्तान सिंह। लवीश कुमार सुल्तान सिंह लवीश के लिए क्या 10th क्लास टॉपर फ्रॉम आर्यन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभिषेक सन ऑफ राजवीर। अभिषेक क्लबिंग करे भी अभिषेक आपको। गौरव सागवान हमारे भाई बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। यहाँ पर सबको छोटे बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा ये एक फेसबुक पे पेज भी चलाते हैं ग्राम पंचायत कोड और गांव की कोई भी समस्या हो उसको वहां पर रखते हैं। इसके अलावा भाई एक जर्नलिस्ट भी है, भाई पत्रकार भी हैं क्लबिंग और गौरव साहबाल। एमटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को +2 क्लास टॉपर साहिल कुमार सनोप श्री राजेश कुमार। बच्चे को भी हौसला हो। आंचल सतवीर जी की लड़की है, उनकी सिलेक्शन हुई है एज ए रिसर्चर एसोसिएट इन RBI। बधाइयां आंचल को यहाँ पर नहीं है, उनके पिताजी यहाँ पर पहुंचे हैं। सतवीर जी आप आए और आंचल का सम्मान प्राप्त करें। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है भाई। इस हिसाब से क्लैपिंग बहुत कम की है पर क्लैपिंग करते हैं आंचल के लिए सिलेक्शन इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर प्रताप सिंह जी पुआर। डॉक्टर साहब हम उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही काम करते रहे कि आप करें और आपके सोसाइटी सनोप श्री पवन कुमार कर्मीवाल साहब को 91% इन +2 नॉन मेडिकल क्लैपिंग करती एंट्रेंस क्लियर करे IIT NIT। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भाई नरेश डांडा जी, पत्रकार हरिभूमि संपादक 24 ND मीडिया। अब भाई अचीवमेंट सुन लो एक बार। पत्रकार हैं, हरिभूमि के संपादक हैं। जो ये लाइव चला हुआ है प्रोग्राम फेसबुक पे आप सर्च करना, आपको ये पूरा प्रोग्राम वहाँ पर रिवाइंड होकर मिल जाएगा। आप देख सकते हो खुद को किसी टीवी चैनल पर पहली बार। एक मिनट जो बोलना था दे दिया क्या बोलना था, रुक जाओ 2 मिनट। ये मीडिया के साथ एक अच्छे अभिनेता हैं। इन्होंने हरियाणी एल्बमों के साथ शॉर्ट फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड की एक फिल्म 48 कोस में अचीवमेंट अभी कोल गांव के लिए 48 कोस एक मूवी बनी है जिसमें कोल गांव से 3 एक्टर सिलेक्ट हुए हैं भाई। एक उनमें से नरेश जी हैं हमारे भाई। और भाई नरेश जी का रोल भी बता दें उसमें। नरेश जी एक विलन है उसमें, दमदार रोल है। एक दौर ऐसा भी आया था जब हम मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर या फाइनल में थे तो विलनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था और आजकल तो मेरे ख्याल से
विलन की मार्केट वैल्यू हीरो से ज़्यादा है। इसके बाद आर्य नवज्योति स्कूल से जो टॉपर थे अजय कुमार, उनका जो पुरस्कार है वो मैं निवेदन करूँगा रणबीर आर्य जी आप रिसीव कर लें। अजय कुमार जी के बिहाफ पर बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, अपना काम छोड़ के। सुधीर डांडा जी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये बेटा एक बार क्लैपिंग करके सीधे हो जाए इधर। सुधीर डांडा जी अध्यापक हैं, पेशे से डिप्टी टीचर हैं, हमारे गांव से ही किया है इन्होंने। सुधीर भाई साहब जी, हमने आपको देखा है जब आप डिप्टी करते थे, हम पढ़ते थे। ये बहुत अच्छे कवि हैं भाई, हजारों कविताएं लिख चुके हैं और लगभग 100 शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं। छोटी जो फिल्में होती हैं घंटे 2 घंटे की, और लगभग 51 फिल्में हमारे गवर्नर राज्यपाल जी को सौंप चुके हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं और बहुत सी संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं अभी से। इसके अलावा इनके द्वारा वो मार्केट में आ चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं। वो तो भाई हमें लिंक बता देंगे या जो भी सर्च करना है जैसे बता देंगे। हरियाणवी हिंदी एल्बमों में इन्होंने काम किया है। बॉलीवुड की जो फिल्म मैंने पहली बताई, ये सुधीर जी हैं, इनके भाई हैं, 48 कोस में काम कर चुके हैं, जो पूरे भारत देश में इस मूवी में गांव से इस फिल्म में 3 अभिनेताओं ने काम किया था। एक तो नरेश जी थे, एक नरेश सागवाल जी और एक सुधीर डांडा जी। हिंदी साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। और गीता जयंती पर जो काव्य के क्षेत्र में हर वर्ष जो पुरस्कार समारोह होता है उसमें इनको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इनकी जो फिल्में हैं, कीमत, ब्लैक शैडो, डेंजर डे व अन्य फिल्मों में भी सुधीर भाई ने काम किया। भाई उपलब्धि के हिसाब से क्लैपिंग कम बजाई आपने। सुधीर भाई साहब, हम भगवान से दुआ करेंगे आप ऐसे ही काम करते रहें और आपकी फिल्में सुपर डुपर हिट हों, ऊंचे मुकाम पर आप पहुंचे। और कोशिश करें गांव से 1-2 जो हमारे कलाकार हैं उनको भी साथ लेके चले। सुधीर जी को सम्मानित करेंगे जी। हाँ कोई नहीं, सुधीर जी को देव जी, सुधीर जी को करो जी सम्मानित। सुधीर जी इस छोटे से मंच के माध्यम से भाई साहब आपको सम्मानित कर रहे हैं। मैं इसके बाद आज के हमारे जो अंतिम, हाँ फिर उसी के तो बोल रहे थे, नरेश जी, नरेश सागवाल, सब इंस्पेक्टर इन हरियाणा पुलिस। गाँव से गाँव से ठीक है जी। नरेश सागवाल जी सब इंस्पेक्टर हैं भाई पुलिस में। ये भी 1 मिनट जी, 1 मिनट इनके बारे में 2 मिनट पहले दे गया था। नरेश सागवाल जी की अचीवमेंट में एक बार बता दूं, जिक्र चल रहा था 48 कोस का। 48 कोस में एक्टर का रोल इन्होंने प्ले किया भाई। इसके अलावा हरियाणा सरकार के 5 विज्ञापन, जैसे हर गवर्नमेंट अपने विज्ञापन लॉन्च करती है, हरियाणा सरकार के 5 विज्ञापन तथा भारत सरकार के 1 विज्ञापन में इन्होंने रोल किया है। 2 हिंदी फिल्मों में तथा लगभग 11 शॉर्ट फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। और भाई एक और उपलब्धि रह गई है भाई, उसके बाद ताड़ी थोड़ा जोरदार बजाना। हरियाणा का बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड 2019 में जीत चुके हैं। बताइए भाई नरेश जी, क्या बतावा, ये नरेश नाम वाले ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, आपका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। बधाइयाँ नरेश जी, आपको सम्मानित करें जी नरेश जी को। नरेश जी, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, यू कैरी ऑन इन द फ्यूचर। रिफ्रेशमेंट भी करो
धन्यवाद जी सभी ग्रुप मेंबरों का। और जी अब ग्रुप मेंबर सम्मानित करेंगे करमवीर कौल जी को। मैं भी आज एक फोटो ना। ग्रुप के सभी मेंबर रिफ्रेशमेंट देने के लिए ओमपाल आड़ती जी सरपंच पद के उम्मीदवार, क्लैपिंग करते भाई ओमपाल जी। 90% से ऊपर अंक लेने वाले बच्चों व किसी भी अन्य नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोल में, जहां पर बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कोल के हाल में द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप द्वारा 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, और जिसमें आज सभी बच्चों को जो 10वीं या 12वीं में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करे हैं, जिन बच्चों ने, उनको सम्मानित किया गया है। और गांव के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने तो किसी प्रकार का अपना नाम रोशन किया है या अपने माँ बाप का और अपने गाँव का नाम रोशन किया है, उनको सभी को सम्मानित किया जाता है। और द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप लगातार 7 वर्षों से यह कार्य कर रहा है। तो हम उनके जो चेयरमैन हैं मास्टर रणबीर आर्या जी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये सम्मान कार्य किया जाता है तो इनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले 24 ND मीडिया का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो हमारे इस किसी भी कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए एक ही आवाज़ पर पहुंच जाते हैं और बड़ा अच्छा ये अपना कवर अप करते आ रहे हैं। और मैं आपके इस क्वेश्चन का तो यही जवाब है कि मैं नहीं बल्कि सारे मिलके हम एक संगठन के रूप में अपने क्षेत्र की, कौड़ की या आसपास के बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की, जो भी किसी भी क्षेत्र में कुछ विशेष करके दिखाता रहा है, उनको कुछ सम्मान मिले और उनके एवज में दूसरों को कुछ प्रेरणा मिले, ऐसा कार्यक्रम हमारे मन में आया था 7 साल पहले, और वो फलीभूत होता नज़र आ रहा है हमें। और एक छोटी सी शुरुआत है, बड़ी सी शुरुआत की तरफ हम इसे ले जाएंगे। सर, आपको इस कार्य के लिए 24 ND मीडिया की पूरी टीम आपको बधाई देती है और आपसे एक अपील भी करती है कि जो गांव में किसी प्रकार की और समस्या है, उसमें भी सभी संगठनों से मिलके, अपने गांव में काफ़ी संगठन हैं, सभी संगठनों से मिलके और गांव की जो भी समस्या है उसका समाधान कराएं, क्योंकि संगठनों से ही गांव का सुधार हो सकता है। काफ़ी वर्षों से हमारा गांव पिछड़ता जा रहा है, ये आप भी जानते हो। जी जी जी। मैं आपका ध्यान कराऊंगा कि जो पीछे बैनर है, चौथा पॉइंट इसी दृष्टिगत 7 साल पहले लिखा गया था ये, और इस चौथे पॉइंट को हम फलीभूत अवश्य करेंगे। और इसका एक बानगी तौर पर, जैसे पहले साल चुनाव थे और शराबबंदी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये लालच दिए जा रहे थे कुछ पंच सरपंचों द्वारा, सारे पंच सरपंचों को हमने गांव में एक महिला मंडल में मंच के ऊपर बुलाया था, सब ने संकल्प लिया था। उसका काफ़ी दिन असर रहा, 20-25 दिन, मतलब हमारे युवा दिग्भ्रमित होने से बच गए थे और हमारे पंच सरपंच भी खर्चा करने से बच गए थे। और युवा साझा मंच और हमारे संगठन ने जनता कॉलेज कोल के इसी प्रांगण में बैठकर योजना बनाई थी, और वो इसी मुहिम का एक हिस्सा है, जैसे आप कह रहे हैं। और इसको हम और ज़्यादा ऊंचे लेवल पर लेके जाएंगे। सभी जितने संगठन हैं सारे की एक तालमेल कमेटी बनाकर ऐसी समस्याओं का निवारण जरूर करेंगे, जैसा कि आप सोच रहे हैं। जी, थैंक यू सर। तो आज का जो कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में किया गया है, तो हमारे साथ हैं समाज सेवी भाई करमवीर जी। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह गांव में हर वर्ष किया जाता है, इसके बारे में इनके क्या विचार हैं, क्या यह कार्य सराहनीय है और गांव को भी किसी ने ये कार्य करना चाहिए, तो इनका क्या कहना है, हम जानना चाहेंगे। नरेश भाई, सबसे पहले आपकी 24 ND मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई। आप गांव की जो भी समस्याएं होती हैं या इस तरह के समारोह होते हैं, सबको कवरेज करते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा कि ऐसे समारोह होना चाहिए, मैं बोलता हूँ ऐसे समारोह हर संस्थाओं के द्वारा होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट के द्वारा होने चाहिए। बच्चों की प्रतिभा को आगे लेके आना, जब बच्चों को पता लगा कि मुझे भी सम्मान का मौका मिल सकता है, तो वो और मेहनत करते हैं
और जैसी भी समाज की बुराइयां हैं, नशा और इन सब से दूर होते हैं। क्योंकि समाज के आज आपने देखा होगा इस प्रतिभा समारोह में सिर्फ ये नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को सम्मानित किया गया है। तो इससे दूसरी आने वाली जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हर इंस्टीट्यूट को, हर संस्था को यही मैसेज कन्वे करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम जरूर रखें। थैंक यू सर। तो हमारे साथ मास्टर अनिल सागवाल जी हैं, जो लगातार जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं उनका मंच संचालन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। बहुत ही अच्छा उनका बोलने का तरीका है। और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस बारे में प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में इनका क्या कहना है। जी नमस्कार सर। नमस्कार नरेश भाई साहब, सबसे पहले तो 24 ND मीडिया की जो टीम है, पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा। क्योंकि नरेश भाई साहब, आप हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, लगभग चाहे हमारी एथलीट मीट हो, चाहे हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह, आप उसकी कवरेज ज़रूर करते हो। और तब से कर रहे हो जब आप पत्रकार थे हरिभूमि में, वहाँ से कर रहे हो और अब तो लाइव चला रहे हो। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा, ये हमारा 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह था और लगभग पिछले 6 सालों का आंकड़ा उठाए तो लगभग 200 प्रतिभाओं को हम यहाँ पर 200 से 250 प्रतिभाओं को इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर चुके हैं। और एक मैसेज देना चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, व्यक्ति अपने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। और जैसे आज एक बात तो आज ही पता लगी हमें, जैसे हमारे गांव के बच्चों को चलो कुछ तो पता था, कुछ नए बच्चे थे हमारे गांव में, सुधीर भाई साहब जैसे, नरेश भाई साहब आप जैसे कलाकार भी मौजूद हैं जो अभिनय के क्षेत्र में, फिल्मों में अपना क्षेत्र का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस प्रतिभा समारोह से सबसे मेन तो यही होता है, पता लगता है अभी गांव में कौन सी प्रतिभा छिपी है। क्योंकि आप भी जानते हो भाई, सभी जानते हैं इतना बड़ा गांव है, प्रतिभा छिपी है हर कोने में, लेकिन हमें पता नहीं होता। इस प्रतिभा सम्मान समारोह से उस प्रतिभा को, हमारा उद्देश्य है बाहर लेके आना ताकि और बच्चे मोटिवेट हो। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका भी है, जो आप इस चीज़ को लाइव कवरेज कर रहे हो, न्यूज़पेपर में दे रहे हैं। तो आगे भी हमारा इसी तरह के प्रोग्राम करने का जो विचार है वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही हम प्रोग्राम करते रहेंगे और प्रतिभाओं को सम्मानित करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो दार रिलीफ ग्रुप के महासचिव नरेश शर्मा जी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे, प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है तो इनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नरेश जी, धन्यवाद आपका। अब की बार हमारा 7वें साल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा छोटे से बड़ा हुए, बड़े से बड़ा हुए, तो उनको सबको इनाम मिले। और कम से कम एरिए में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, करनाल हरियाणा में ये पता चला कि हमारा बच्चा इस कदम पर जा चुका है। और भी बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि फलाने का बच्चा ऐसे ऐसे करके तो इनाम ले रहा, हम भी जीत कर इनाम लें। मैं बस धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमारी इज्जत भी बचाई और हमारे पास आकर के इतना सम्मान बढ़ाया हमारे ग्रुप का, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, आपने सुना द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप का एक ही मकसद है कि हमारे बच्चों का मान सम्मान बढ़ाना। जो हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और अपने पूरे गांव का और ज़िले का नाम रोशन करते हैं, उनको उत्साहवर्धन करना द रिलीफ ग्रुप का यही मुख्य उद्देश्य है। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यह मत सोचो कि मेरा बच्चा इसमें हिस्सेदारी नहीं ले रहा, भागीदारी नहीं है मेरे बच्चे की, क्योंकि ये गांव का बच्चा ही आपका बच्चा है। सभी पेरेंट्स ने इसमें भागीदारी लेनी चाहिए और अपना बच्चा समझ के सभी का उत्साहवर्धन करना चाहिए। क्योंकि आज गांव के बच्चे ने जो अपना मान सम्मान बढ़ाया है, कल आपका बच्चा भी उसमें होगा और साथी का बच्चा भी होगा। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, सभी गाँववासियों से अपील रहेगी कि ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने बच्चों को भी भेजें, ताकि वह ऐसे कार्यक्रम देखकर उनमें भी अब आगे बढ़ने की हौसला हो और वो भी ऐसा कार्य करें कि अपने गांव का भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी रोशन करें, अपने ज़िले का भी नाम रोशन करें। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।